दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन के बाद फाइनली फिर से आज अपर सर्किट लग गया और बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज भी हुआ है अपर सर्किट के बावजूद। तो इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। सुजलॉन एनर्जी को फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और कल ही हमने देखा था कि सुजलॉन एनर्जी मिड कैप में भी शामिल हुआ है। तो क्या अब सुजलॉन के लिए एक शानदार पीरियड शुरू होने वाला है? क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? स्टॉक फिर से 40 को क्रॉस किया है। क्या आने वाले समय में अब एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है? क्योंकि इसके साथ में जो चलने वाले कंपनियां हैं, चाहे वो रिलायंस पावर हो या जेपी पावर हो, जिन्होंने पिछले दिनों जबरदस्त दौड़ लगाए जब सुजलॉन नहीं दौड़ रहा था, तो क्या अब वो सारी कसर अब सुजलॉन निकालेगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या सुजलॉन एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स फिर से 72,000 के स्तर को छू लिया है। अब देख लो कि इस समय 72,060 के आसपास, जहाँ पे 213 पॉइंट की तेजी बनी हुई है। तो काफ़ी शानदार कर रहा है। बीच में बाजार थोड़ा सा समय के लिए आप देख गिरावट की चपेट में आया, लेकिन काफ़ी अच्छी निचले लेवल से खरीदारी के दम पे बाजार ने शानदार संभावना बनी। अभी 0.30% की तेजी बनी हुई है। फिर से 72,000 का स्तर पा लिया इसने। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट नहीं है, तेजी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। अब देखें तो 34,244 के स्तर पे 0.16% की ही तेजी है। नहीं, बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी इतना खास नहीं करा है, लेकिन सुजलॉन ने कमाल कर दिया। वैसे स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 38.90 पर, कल की क्लोजिंग 38.70 के आसपास थी। इंट्राडे में 40.60 का हाई बन गया, यानी वही अपर सर्किट लग गया 5% का, लेकिन जो लो है वो 38.70 का है। तो सबसे जो अच्छी बात है कि पूरे दिन में आज इसमें गिरावट नहीं हुई। कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक गया जरूर और इस समय लगभग 3:10 हुई है। अभी अपर सर्किट के ऊपर ही है 40.60 के आसपास और ये बहुत दिन के बाद अपर सर्किट लगा है। वैसे इस स्टॉक ने ऑलरेडी लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। 27 मार्च 2020 को ये 1.70 के आसपास था, यानी 3 सालों में आपका निवेश कई गुना बढ़ चुका है। जिसका इन्वेस्टमेंट 1,70,000 का था वो इस समय 40 लाख का हो चुका है। तो आप ये देख ही सकते हो कि बहुत बड़ा और मल्टीबैगर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। उसकी परफॉर्मेंस को देखें, 29 दिसंबर को स्टॉक 38.20 के आसपास था, जहाँ पे 1% की तेजी बनी। अब नए साल में 1 जनवरी की बात करें, स्टॉक 38.50 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की फिर से तेजी बनी। लेकिन 2 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 38.25 के आसपास, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। और 3 जनवरी की अगर हम बात करें तो स्टॉक आ गया 37.80 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन कल पॉजिटिव खबर के दम पे स्टॉक फिर से थोड़ा सा शानदार प्रदर्शन किया और स्टॉक 4 जनवरी को 38.70 के आसपास आया, जहाँ पे 2.4% की तेजी बनी और आज लग गया 5% का अपर सर्किट। अब आप देख ही सकते हो कि आज का लो 38.70 का, लेकिन हाई 40.60, यानी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया स्टॉक। अब 40 को फिर से काफ़ी दिन के बाद इसने टच किया है। अब ये देख ही देखो कि 6.95 52 वीक का लो है इसका, लेकिन जो हाई है वो 44 का है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बहुत ही कम समय में इसने कम से कम आपको 5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वैसे ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1.70 की और हाई 459 का है। आने वाले समय में इस अपनी पुरानी हाई को ये बिल्कुल टच कर सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। बहुत दिन के बाद आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है अपर सर्किट के बावजूद भी। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम होता है डिलीवरी बेस। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था डिलीवरी बेस टोटल, और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता है। लेकिन आज लगभग 2:30 के आसपास 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और अपर सर्किट लगा है। तो बहुत दिन के बाद इसमें लोगों का रुझान फिर से पॉजिटिव हुआ है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को 225 मेगावाट का 3 मेगावाट सीरीज का एक नया ऑर्डर मिला है एवर न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और ये भी रिपीट ऑर्डर, इससे पहले ऑलरेडी कंपनी ने इनको ऑर्डर दिया है। तो करीब 75 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करेगी कंपनी, जिसकी रेटेड कैपेसिटी 3 मेगावाट ईच है। और देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा तमिलनाडु में लगाया जाएगा, त्रिची डिस्ट्रिक्ट में। और अब इस टोटल प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो 1.85 लाख हाउस होल्ड को बिजली मिल पाएगी। इतनी बिजली का निर्माण होगा। साथ में 7.31 लाख टन कार्बन यानी CO2 का एमिशन कम हो जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कंपनी इसका टोटल इंस्टॉलेशन, इसके अलावा ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम भी कंपनी ही संभालेगी। यानी आने वाले समय में भी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी देख रेख जिम्मेदारी सुजलॉन के पास रहेगी, यानी सुजलॉन का आने वाले समय में भी प्रॉफिट चलता रहेगा। अब इस मौके पे गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन ग्रुप के और तुलसी तांती जी के भाई है, उनका कहना है
कि जो इंडिया ने अपना गोल सेट किया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, उसमें हमारा एक बड़ा योगदान है, उसको लेकर हमें काफ़ी गर्व है और हमें ये जो पार्टनरशिप करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आने वाले समय में हम इसी तरह से इस अब सेक्टर में अपने योगदान को बढ़ाते रहेंगे और जितना जल्दी हो सके विश्व को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। अब इस मौके पे देखें तो जेपी चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन एनर्जी का, उनका कहना है कि ये रिपीट ऑर्डर है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि लगातार हमारे पे भरोसा कंपनियां कर रही है, हमें लगातार उस लायक समझा गया, इसलिए हमें बार बार नए ऑर्डर दिए जा रहे और हम भी उस पूरी उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे, उनको एक अच्छी सेवा दे रहे, उनके लिए वो क्वालिटी कम कॉस्ट में प्रोवाइड करें जिससे आने वाले समय कस्टमर फिर से हमारी तरफ आए और हमारी जो टेक्नोलॉजी दूसरों से हटके और यूनिक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम ये सारी की सारी नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे कॉस्ट कटिंग की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का निर्माण उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो एक बड़ा यहाँ पे गोल सेट किया है, वो गोल को अचीव करने की कोशिश की जा रही है सुजलॉन की तरफ से भी। आने वाले समय में सुजलॉन और कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। अब इस मौके पे एवरन्यू एनर्जी की तरफ से भी उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आर वेंकटेश, उनका कहना है कि हमने सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप किया है, हम दोनों मिलके ग्रीन सेक्टर के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन करने का मौका मिला है और हम इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। ये हम आने वाले समय और आगे अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे सुजलॉन के साथ मिलकर। तो कुल मिला के ये बहुत ही बड़ा एक शानदार कदम उठाया सुजलॉन ने और काफ़ी तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ रहा है। अब इससे पहले देखो कि 28 दिसंबर को भी इनको 3 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है, 3 मेगावाट सीरीज, जिसमें आप देखें तो 300 मेगावाट का जो ऑर्डर पूरा करेगी है अपर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए करेगी, जो कर्नाटका में इंस्टॉल की जाएगी इस कैपेसिटी को। इससे भी करीब 9.75 लाख टन कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम किया जा सकता है और 2.47 लाख घर को बिजली दी जा सकती है। तो लगातार रिपीट ऑर्डर हो रहे हैं और काफ़ी बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी ने कल ही एक बड़ा अचीवमेंट किया, सुजलॉन एनर्जी स्मॉल कैप से मिड कैप में शामिल हो चुका है। तो एमएफआई जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो इंडेक्स की जो जानकारी दी गई है उसमें आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी के साथ साथ में मझगांव डॉक और एचजेवी, इन दो सरकारी कंपनी है, वो भी मिड कैप का हिस्सा बन चुकी है। और इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बड़े फंड हाउस जो स्पेशली मिड कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाएगा सुजलॉन में। यानी सुजलॉन के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये बहुत अच्छा मौका है। वैसे तो मैंने आपको बार बार कहा कि 35 के आसपास खरीदारी का भाई कई बार मौका है, उसमें आपको खरीदारी शुरू कर लेनी चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जूनिपर ग्रीन एनर्जी जो इनको लगातार ऑर्डर दे रहे, वो भी गुजरात में 8000 करोड़ का बड़ा रिन्यूएबल सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं और वाइब्रेंट गुजरात जो होने जा रहा है 10 से 12 जनवरी गांधीनगर गुजरात में, उसके दौरान ये बड़ा एक एमओयू साइन किया गया है। तो इसका ऑर्डर आने वाले समय में भी सुजलॉन के पास आएगा क्योंकि लगातार वो ऑर्डर दे रहे। तो सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे इसका बिजनेस देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 5024 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2023 में बढ़ के 5970 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, जहाँ पे देखो कि 2019 में 1531 करोड़ का लॉस था, 2023 में 2887 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट हो चुका है और अब Q3 आने वाला है, इस बार भी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। ईपीएस जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। 2019 में जहाँ पे -2.87 रुपीज़ था, वो 2023 में 2.64 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। कुल मिला के सेहत सुधर चुकी है सुजलॉन की। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 36 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 35 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 34 तक जाने की संभावना है, यानी गिरावट का माहौल बनेगा तो 34 तक जा सकता है, उसके नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम ही है। पॉजिटिव माहौल बना 39 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 40 का, जिसके ऊपर स्टॉक ने आज आसपास में ही आप देखें तो अपर सर्किट लगा है। अब तीसरा रेजिस्टेंस 41.70 का है, तो बिल्कुल अब नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार है। ऐसे में अगर आप रह गए तो ये निवेश का अच्छा मौका है, सुजलॉन में खरीदारी कर ले। आने वाले समय सुजलॉन अपनी जो पुरानी हाई यानी 459 उसको क्रॉस करके नई हाई बना सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।